एक जमाने की बात है, नूरपुर गांव जो कि अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर था। उस गांव में करीम रहता था जो कि एक शरीफ और मेहनती आदमी था। करीम अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जो कुछ उसके साथ होने वाला था उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। करीम जंगल से लकड़ियां काटकर करीबी गांव में जाकर बेचता था। एक दिन जब करीम जंगल में लकड़ियां काटकर उठाने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया और करीम से कहने लगा, अरे कौन है तू और जंगल से लकड़ियां क्यों काट रहा है? चल मेरे साथ, जेल में बंद रहना कुछ दिन, अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे साहब मुझे छोड़ दे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये जो लकड़ियां तू काट रहा है ना, ये गैर कानूनी है। ये जंगल हुकूमत की मिल्कियत है, तुझे तो जेल में सड़ना पड़ेगा। साहब मुझे इल्म नहीं था कि यहाँ लकड़ियां काटने पर पाबंदी है। अगर मालूम होता तो कभी ना आता। बस एक बार माफ कर दे, आइंदा अगर यहाँ नजर आया तो पकड़ लेना। चल इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा दिखा तो सीधी गोली मार दूंगा। करीम परेशान दिल से घर लौटता है। जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी बीवी हाजरा पूछती है, क्या हुआ जी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लकड़ियां बेचने नहीं गए? करीम सारी बात हाजरा को बताता है। हाजरा तसल्ली देती है, जो होना था हो गया, अब उदास क्यों होते हो? अल्लाह ने चाहा तो कुछ और रास्ता निकलेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह करीम काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन सारा दिन घूमने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। शाम को हाजरा पूछती है, कोई काम मिला? कहा सारा दिन थके खाता रहा, कुछ ना मिला। अल दोबारा कोशिश करना जी, अल्लाह बेहतर करेगा। अगले दिन फिर निकलता है, लेकिन आज भी नाकाम रहता है। हाजरा कहती है, दूसरे गांव जाने का सोचा है? हाँ, लेकिन मौसम सर्द है और दूसरा गांव दूर भी है, खतरा है। लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। आप ऐसा करें, हमारे पास जो पुराने कपड़े और थोड़ा सा धागा रखा है, मैं उनसे हाथ से बने रुमाल और कपड़े तैयार कर देती हूँ। आप उन्हें बाजार में बेच आएं। लोग हाथ से बनी चीजों को पसंद करते हैं। अगले दिन हाजरा चंद रोमाल, मेजपोश और एक तो छोटे पर्दे बनाकर देती है। करीम उन्हें बाजार में ले जाता है और हैरानी की बात ये होती है कि सारे हाथों हाथ बिक जाते हैं। करीम खुश होकर वापस आता है। अब रोज ऐसा होने लगा। हाजरा नई चीजें तैयार करती और करीम बाजार ले जाता। एक दिन पुराने कपड़े खत्म हो जाते हैं। अब तो पुराना कपड़ा भी खत्म हो गया है, हम मजीद क्या बनाएं? इतने साल वाला कंबल काफी पुराना हो चुका है, इससे कुछ नए काम निकाल सकते हैं, और साथ में अगर कुछ धागा और कपड़ा खरीद ले तो बेहतर हो जाएगा। करीम बाजार से थोड़ा कपड़ा और धागा खरीद लाता है। हाजरा मेहनत से खूबसूरत मेजपोश और दीवार के लिए छोटे पर्दे तैयार करती है। तभी करीम का दोस्त सलीम आता है। अरे करीम भाई, बड़े दिनों बाद आया हूँ, सुना है तुम कोई नई चीजें बेचते हो? जी हाँ, मेरी बीवी हाजरा हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े और रोमाल बनाती है और मैं बाजार में बेचता हूँ। इसी दौरान सलीम की नजर मेज पर रखे कढ़ाई वाले पर्दे पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो कमाल का काम है, कितने का बेचा? ये तो अभी बना है, तुम्हें पसंद हो तो तुम ले जाओ। नहीं भाई, मैं एक बात कहने आया हूँ, तुम लोग ये काम बाकायदा शुरू क्यों नहीं करते? मैं कुछ सरमाया देता हूँ, तुम बड़े पैमाने पर चीजें बनाओ, बाद में मुझे वापस दे देना। सलीम कुछ पैसे देकर जाता है। करीम उन पैसों से और कपड़ा, धागा, सलाई का सामान ले आता है और हाजरा के साथ मिलकर कई नई चीजें तैयार करता है। वो बाजार में ले जाकर सब बेचता है। अब वो मुसलसल ये काम करने लगता है। सलीम के पैसे भी वापस कर देता है और आधी कमाई से कारोबार और बढ़ा देता है। इनकी मेहनत रंग लाती है और वो इज्जत के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने लगते हैं। मेहनत, उम्मीद और बीवी की समझदारी से करीम एक बड़ी मुश्किल से निकल आया। वक्त चाहे जितना भी खराब हो, अगर नियत साफ हो तो अल्लाह रास्ता जरूर निकालता रहे।